क्या आपको लगता है कि जीएसटी ऑर्डर, कोई भी जीएसटी ऑर्डर, उसको अगर पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाए तो दैट विल स्टार्ट योर अपील टाइम? आपको जो अपील फाइल करने का टाइम मिलता है, क्या दैट क्लॉक सेट्स इनटू मोशन? ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है, जो इवन सम टैक्स पेयर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, दे आल्सो गेट इट रॉन्ग एंड इट इज व्हाट इज कॉस्टिंग टैक्स पेयर्स द राइट टू अपील। सो आज के वीडियो में बात करेंगे गेम चेंजिंग शार्प टैक्स जजमेंट डिलीवर्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, जो कि रीडिफाइन करता है डिस्टिंक्शन between service of an order and communication of the order. So ये हर टैक्स पेयर के लिए, हर एक टैक्स कंसल्टेंट के लिए एक मस्ट नो कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं कि क्या डिस्टिंक्शन है और क्या जजमेंट दिया है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने। द ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है इन अ केस कॉल्ड शार्प टैंक्स एंड स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर। इस लैंडमार्क जजमेंट जो कि डिलीवर हुआ था कुछ दिन पहले 17th of September 2025, इसने कम्प्लीटली रीडिफाइन कर दिया है जीएसटी अपील लिमिटेशन पीरियड को। तो ये जो शार्प टैंक्स एंड स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक रजिस्टर्ड जीएसटी एसएससी है तमिलनाडु में। इन नवंबर 2022 दे फेस्ड सरप्राइज इंस्पेक्शंस फॉलोड बाय शो कॉज नोटिसेस इन फरवरी 2023 अंडर सेक्शन 74 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड 2021-22। कंपनी के बाद जो शो कॉज नोटिस आए थे उसका उन्होंने रिप्लाई दिया था। पर्सनल हियरिंग में अटेंड की थी उन्होंने, लेकिन 28 फरवरी 2024 को एक एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुआ था जहां पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई गई थी इस एसएससी के ऊपर। क्रूशियल पार्ट क्या है कि ये जो ऑर्डर इशू हुआ था इसे सिर्फ जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया था। द कंपनी क्लेम्ड दैट दे वर नेवर सर्व्ड थ्रू एनी अदर मोड्स लाइक रजिस्टर्ड पोस्ट और कुरियर। तो ये एक फैसिनेटिंग लीगल क्वेश्चन को क्रिएट करता है। कंपनी वांटेड टू फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 107, लेकिन उन्हें पता चला कि उनको जो ऑर्डर आया था ये टाइम बार हो चुका है, क्योंकि ये ऑर्डर उनके पोर्टल पे आया था और उन्होंने उसको देखा नहीं था। और जब वो हाई कोर्ट में रिट फाइल करने की कोशिश कर रहे थे तब उनको ये ऑर्डर मिला, उसको उन्होंने डाउनलोड किया। लेकिन तब तक जो ट्रेडिशनल 3 महीने का पीरियड होता है अपील पीरियड, वो ओवर हो चुका था। एंड इवन दिस 1 महीने का जो एडिशनल मिलता है डोनेशन और डिले, वो भी एक्सपायर हो चुका था। डिपार्टमेंट का कहना था कि भाई ऑर्डर जो थे उसको उन्होंने बजाते अपलोड किया था पोर्टल के ऊपर, इसीलिए द लिमिटेशन पीरियड जो होता है इट शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट डेट जबकि ऑर्डर को पोर्टल पे अपलोड किया गया था। एसएससी कहती है कि उनके पास कुछ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ था ऑर्डर का। सो हु वाज राइट? क्या डिपार्टमेंट सही थी या एसएससी सही था? इसको डिस्कस करने के पहले आइए हम देखते हैं कि सेक्शन 169 एंड सेक्शन 107 जो है, जो डील करते हैं सर्विस ऑफ एनी ऑर्डर, नोटिस एंड अपील से रिलेटेड मैटर्स को, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें क्या डिस्टिंक्शन है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सेक्शन 169 जो सीजीएसटी एक्ट है वो डील करता है विद सर्विस ऑफ नोटिसेस एंड ऑर्डर्स। इस सेक्शन के माध्यम से 6 डिफरेंट मोड्स हैं जो उन्होंने डिफाइन किए हैं जिसके थ्रू सर्विस की जाती है। पहला है डायरेक्ट डिलीवरी और थ्रू मैसेंजर। सेकंड इज बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। थर्ड इज ईमेल कम्युनिकेशन। चौथा है मेकिंग अवेलेबल ऑन कॉमन पोर्टल। पांचवा है पब्लिकेशन इन न्यूज पेपर एंड छठा है फिक्सिंग एट द लास्ट नोन एड्रेस। ये बात होगी सेक्शन 169 की जो बात करता है सर्विस की। अब हम चलते हैं सेक्शन 107 के ऊपर अबाउट विच डील्स विद द फाइलिंग ऑफ अपील्स विद इन 3 months from the date the decision is communicated to the person। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि डिफरेंट वर्ड यूज किया गया है। The word used in under section 107 is communicated to the person। So आप देखेंगे दोनों सेक्शन में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। 169 में सर्विस और 107 में कम्युनिकेशन। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जब इस केस के ऊपर जो प्रिसाइड कर रहे थे तो उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है। वहां पर जजेस ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई स्टैट्यूट 2 डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज करता है, जैसे इस केस में था सर्व्ड एंड कम्युनिकेटेड, तो इन दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है। द एक्सप्रेशंस आर नॉट सिनोनिमस। सर्व्ड एंड कम्युनिकेटेड एक्सप्रेस 2 डिफरेंट मीनिंग्स। कोर्ट ने डिफाइन किया कम्युनिकेशन को। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन जो है इट्स एन एलिमेंट ऑफ रीचिंग आउट। ये एक बाईपार्टाइट अफेयर है जहाँ जो अथॉरिटी है उनको एक्टिवली ट्रांसमिट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन टू द एड्रेसी। एक्टिवली ट्रांसमिट करना पड़ेगा मीन्स कि उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो कम्युनिकेशन ये कंप्लीट हो चुका है। सिंपली अपलोडिंग ऑन पोर्टल विदाउट इंश्योरिंग द इंफॉर्मेशन reaches the SSC does not satisfy the statutory requirement of communication। कोर्ट का ये कहना था कि जो टैक्स पेयर है he is under no legal obligation to access the portal। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि लीगली he is not obliged to access the portal। बट जहाँ पर एक ऑब्लिगेशन होता है अथॉरिटी के पास कि जगह आपने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसको कम्युनिकेट किया जाए टू द पर्सन फॉर whom दिस ऑर्डर हैज बीन इशूड। तो ये जो जजमेंट है इसका मैसिव प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है। पहला क्या है कि फॉर द टैक्स कंसल्टेंट्स यू कैन नॉट आर्ग्यू दैट limitation
violation starts only from the actual communication, not portal upload. So this could revive many seemingly time barred appeals. दूसरा क्या है कि कोर्ट ने एक्नॉलेज किया था कि जो डिजिटल डिवाइड है रियलिटी में, बहुत सारे जो बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, वो क्या करते हैं कि दे डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। वो रिलाई करते हैं मोस्टली अपने टैक्स कंसल्टेंट्स के ऊपर, सीए के ऊपर, फॉर ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू देयर जीएसटी मैटर्स। और एक बार अगर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, देन उनके पास कोई रीजन नहीं होता कि जाके पोर्टल पे जाके पोर्टल का एक्सेस करना। थर्ड था, कोर्ट ने ये भी एक सजेस्ट किया प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स, जैसे मैंडेटरी पॉपअप नोटिफिकेशंस आए टू द एसएससी, ओटीपी बेस्ड टेक्नोलॉजीमेंट्स आए, या फिजिकल पोस्ट कम्युनिकेशन हो इन केसेस वेयर द रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल। मतलब भाई रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट आप जो है ऑर्डर को कम्युनिकेट करें। सो इस जजमेंट का जो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसके क्या टेक अवेज है? टेक अवेज नंबर 1 ये है कि पोर्टल अपलोड है, इट अलोन डज नॉट स्टार्ट अपील्स लिमिटेशन अंडर सेक्शन 107। अगर सिंपली आपने पोर्टल पे ऑर्डर को अपलोड कर दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि अपील पीरियड स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे। अथॉरिटीज मस्ट एक्टिवली कम्युनिकेट ऑर्डर्स थ्रू रिकॉग्नाइज्ड मोड्स बाय स्पीच पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट। सो जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन सर्विस एंड कम्युनिकेशन, ये लीगली सिग्निफिकेंट है। स्टैट्यूट ने जो ये डिफरेंट वर्ड्स यूज किए हैं these two sections, इसके पीछे कुछ कारण है। ये ऐसे ही दे डोंट यूज वर्ड्स लाइक दिस बिकॉज जो लॉ मेकर्स हैं जब भी कोई स्टैट्यूट बनाते हैं तो वर्ड्स पे खासा उनका इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। तो ये जो जजमेंट है इट अप्लाइज टू ऑल जीएसटी अपीलेट प्रोसीडिंग्स। तो ये था मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट। तो इसमें क्या होगा कि इमीडिएट एक्शन के लिए कि आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपके पास जो लिमिटेशन पीरियड है, हालांकि लॉ कहता है 3 महीने प्लस 1 महीने कंटिन्यूएशन डिले के बाद, लेकिन इनकेस अगर बाई चांस आपका मिस हो जाता है, आप पोर्टल में एक्सेस नहीं करते हैं और यू मिस दैट डेडलाइन, देन यू हैव गॉट दिस कोर्ट्स ऑर्डर। इसका आप यूज कर सकते हैं, शार्प टैंक जजमेंट को यूज करके आप अपील फाइल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मद्रास हाईकोर्ट जजमेंट। अगर आपको वीडियो में कुछ वैल्यू आया है तो प्लीज लाइक करें इसको, कुछ करिए, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।